जा रहे हैं वो शायद इस देश के लिए या उच्च शिक्षा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इंजीनियरिंग से छात्रों का मोह भंग हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में हो रहा है, बिना चर्चा किया ये रिपोर्ट देखते हैं। 1,36,000 यह संख्या इंजीनियरिंग की कम होती सीटों की है। यानी देश में छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री देने वाले या कहें इंजीनियर बनाने वाले संस्थानों की रुचि अब ना तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में है और ना ही बेरोजगारी जब फैल रही है तो कोई छात्र अब इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहता है जैसे 5 बरस पहले लेना चाहता था। और इस सिलसिले को समझें तो बीते 5 बरस में इंजीनियरिंग कॉलेजों के बंद होने की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तो 2013-14 से लेकर 2017-18 देखिए किस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं। कुल 146 कॉलेज बंद हो चुके हैं और अब 83 और कॉलेजों ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के पास दरख्वास्त डाली है कि वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, 494 कॉलेजों ने अपने कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स खत्म करने को कहा है। 639 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने तकरीबन 62,000 सीटें कम करने की अर्जी डाली है। और इस तरह जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र में पूरे देश में इंजीनियरिंग की तकरीबन 1,36,000 सीटें कम हो सकती हैं। सवाल है, नौबत क्यों आ गई? जो इंस्टीट्यूशंस ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जिसका स्टैंडर्ड नहीं है, वहाँ स्टूडेंट्स ने अपने आप उसमें एडमिशन लेना बंद कर दिया। तो ऐसा जो खुला पड़ा है ऐसा इंस्टीट्यूशन। ऐसा देश है जहां हर बरस औसतन 15 लाख छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, जबकि अमेरिका में यह औसत 1 लाख से भी कम है। लेकिन वो डिग्री किसी काम की तब होगी जब छात्रों को नौकरी मिलेगी। रोजगार पैदा करने के नाम पर बड़े बड़े दावे सरकार जो भी। भारत एक ऐसा देश है जहां हर बरस औसतन 15 लाख छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, जबकि अमेरिका में यह औसत 1 लाख से भी कम है। लेकिन वो डिग्री किसी काम की तब होगी जब छात्रों को नौकरी मिलेगी। रोजगार पैदा करने के नाम पर बड़े बड़े दावे सरकार जो भी करती रहे, पर इस आंकड़ों को देख लीजिए। यानी बीते 5 बरस के दौर में हर साल 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिया, लेकिन उनमें से नौकरी सिर्फ 3-3.5 लाख को ही मिल पाई। औसत निकाले तो 5 साल में 90 लाख छात्रों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें से तकरीबन 17 लाख को नौकरी मिली, यानी सिर्फ 18.7%। मतलब साफ है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले तकरीबन 80% छात्रों को अपने क्षेत्र में नौकरी ही नहीं मिली। और AICTE के 2017 की रिपोर्ट को माने तो लगभग 60% इंजीनियर बेरोजगार रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। और ऐसे में देश के शिक्षा मंत्री इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों के करिकुलम को जिम्मेदार बता रहे हैं। हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उसका जो करिकुलम था, उसका जो सिलेबस था, वो ज्यादातर जो है रेलिवेंट नहीं था, इसलिए जो है हमारे देश के अंदर इंस्टीट्यूशन है। और इस वजह से बेरोजगारी की कगार पर कोई नहीं बताएगा। 18% को सिर्फ अगर नौकरी मिलती है और इस हालात में इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उच्च शिक्षा का ख्वाब तो देखा जा रहा है, प्रोफेशनलिज्म की जो स्थिति देखी जा रही है, हम उसका एक दूसरा चेहरा आपको दिखाते हैं। और दूसरे चेहरे का मतलब यह है कि क्या हालत हो चली है कॉलेजों की और क्या स्थिति और क्या त्रासदी है छात्रों की। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हजारों की संख्या में किताबें भरी पड़ी हैं। केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, लेकिन यह सब कुछ धूल खा रहे हैं, क्योंकि रोहतक के इस इंजीनियरिंग कॉलेज में अब ना टीचर है ना छात्र। तो RN इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। 2 साल पहले तक इस कैंपस में छात्र आते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे, डिग्री लेते थे, लेकिन जब वो डिग्री ही किसी काम की नहीं रही तो छात्र क्या करें, कहां जाए और क्यों आए? बच्चों की रुचि खत्म होगी इंजीनियरिंग के प्रति। BSc B.Ed जो बच्चे करते हैं आजकल, टीचर की जॉब मिल जाती है और मिल जाती है। इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे 5-5 हजार में, 10-10 हजार में जॉब के लिए भी तरसते। रोहतक के इस RN इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 साल पहले तक पढ़ाई होती थी, लेकिन अब ये बंद है। पास में ही रोहतक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसमें भी 4 साल पहले तक पढ़ाई होती थी, लेकिन अब वो भी बंद है। दरअसल इन कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता और अच्छे टीचरों की कमी की वजह से यहाँ पढ़ रहे छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे छात्र कम होते गए और इन कॉलेजों की लायबिलिटी बढ़ती चली गई।
हालत यह है कि रोहतक और हिसार में कई इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम केवल उनके बोर्ड तक सिमट कर रह गए हैं, तो कई सिर्फ नाम के लिए ही है, हकीकत में कुछ अता पता ही नहीं। हिसार के SBCM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की खोज में हम दिल्ली से हिसार आए, लेकिन यहाँ गूगल में खोजने पर SBCM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो पता दिया हुआ था उस पर हम आए हैं और यहाँ पर ये फिनिश दिखा रहा है, नीचे लिखा हुआ है अराइविंग। यहाँ पर रिहायशी कॉलोनी है। अपना होता था उनका बच्चा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला, इंजीनियरिंग के ये छात्र इस कड़वी सच्चाई को समझने लगे हैं, इसीलिए वो अभी वाले को भी तो नहीं मिल रहा तो क्यों करना चाहेगा वो। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं तो उसका क्रेज कम हो गया बीटेक का। छात्रों का कहना है पिछली डिग्री मुनाफे का जरिया, महंगी पढ़ाई के बाद रुपया